ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत से हिरासत में लिए गए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कहा केजरीवाल जानबूझकर ले रहे हैं कम कैलोरी, जिस वजह से घट रहा है वजन। पुणे में रफ्तार का कहर, कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हुए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी में सबवे बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या बनी। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। गुजरात के पोरबंदर में भी हुई मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर भरा पानी, राहगीर हुए परेशान। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम। तमिलनाडु के थूथुकुडी में हादसे का शिकार हुई महिला कर्मचारी। अमोनिया गैस रिसाव के बाद कई महिलाएं बेहोश हुई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए गए हर पुख्ता इंतजाम। पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे में मनोरमा खेड़कर से जुड़ी एक कंपनी को सील किया गया। एनटीए आज नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। कैंडिडेट्स की पहचान नहीं की जाएगी जाहिर। भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ प्रियंका और शिखा भी मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच का, जहां से तस्वीर सामने आई है। दरअसल वहां पर अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा और इसके बाद कई लोग नदी के बीचों बीच फंस जाते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात अमूमन जो है हर जगह इस वक्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये घाघरा नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 115 लोग फंस जाते हैं क्योंकि अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ता है। हालांकि स्थानीय लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि सभी को बाहर निकाला जाए, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी जाती है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी का रेस्क्यू किया जाता है। सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त देखिए, आधे हिंदुस्तान में नदी नाले जो है वो उफान में नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बार जो मानसून है वो इस कदर आफत बनकर बरसी है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की घाघरा नदी की तस्वीर है, जहां लोग जो है वो नदी के बीचों बीच फंस जाते हैं। इसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। हालांकि स्थानीय लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी 115 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला जाता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू सभी का कर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस तस्वीर से ये सीख लेने की जरूरत है कि इस वक्त क्योंकि नदी नाले उफान में है, ऐसे में जरूरत ये हो जाता है कि आप नदी नालों के पास ना जाए क्योंकि खतरा इस वक्त जो है काफी ज्यादा नजर आ रहा है। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पुणे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उसी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अहमदनगर कल्याण स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि किस तरीके से 2 बाइक सवार जो जा रहे थे उनको तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार कार आती है और यहाँ पर बाइक सवार जो जा रहे होते हैं उनको टक्कर मारकर निकल जाए। ये देखिए, ये गोल घेरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कार आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर बाइक सवार जिनको टक्कर मारकर तेजी से निकल जाती है। इतनी तेज टक्कर मारी कि बाइक हवा में उछलती हुई, ये देखिए, नजर आती है। बाइक के साथ साथ जो उस पे शख्स बैठे हुए हैं वो भी उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हुए हैं। और चलिए इसी बीच अगली खबर अब आपको बता दें। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के बीच अब सेना ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है।
आपको बता दें, अब सीधे तौर पर उन लोगों पर पहले प्रहार किया जाएगा और चिन्हित किया जाएगा जो आतंकियों की मदद करते हैं। आतंकियों के मददगारों पर प्रहार करके इनकी जो कमर तोड़ी जाएगी, वो शायद एक बड़ा कदम होगा, एक बड़ी रणनीति होगी। और लगातार अब सेना की जो संख्या है वो भी जम्मू के आसपास बढ़ा दी गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डोडा और कठुआ ये वो दो जगह हैं जो आतंकवाद का एपेक्स सेंटर बना हुआ है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में पैर पसार रहे आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। इसके साथ ही आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ना, और इसीलिए आतंकियों के मददगार पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों के पनाहगारों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के खिलाफ मुखबरी करने वालों की पहचान कर एक्शन की तैयारी की गई है। जम्मू संभाग में भौगोलिक परिस्थितियों और आतंकी गतिविधियों के आधार पर राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के पहाड़ों में लगभग 55 स्थानों को चिन्हित किया गया है। सुरक्षा बलों का न सिर्फ आतंकियों को खोजकर उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है, बल्कि मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 8 जून को रियासी अटैक के बाद 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वहीं 8 जुलाई को हुए कठुआ अटैक के बाद 140 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक तरफ सेना का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद पर सख्ती की बात कही गई। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इधर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और डोडा में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिस तरह आतंकियों ने हमले की जगह और तरीका बदल लिया है, अब उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। आतंकी पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं, और इसीलिए सेना के जवान भी पहाड़ों पर जरूरी चीजों और हथियारों के साथ तैनात कर दिए गए हैं, ताकि अब ना तो आतंकी बचे और ना ही मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, देखिए, लगातार रणनीति में बदलाव हो रहा है, उसके पीछे का मकसद यही कि आतंकियों का खात्मा किया जाए। 500 पैरा फोर्सेस की तैनाती की गई है। फिलहाल वहां पर किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, जरा बताइए। देखिए, अब ऑपरेशन में जो है कुछ रणनीतिक बदलाव किए गए हैं। छोटी छोटी टीम्स जो हिट स्क्वाड्स के तौर पर आतंकियों पर धरपकड़ करेंगी, ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना की रणनीति में ऑपरेशन फ्लॉस रहे हैं। यही बात जो है सीसीएस की मीटिंग के बाद भारतीय सेना को भी कही गई थी कि रणनीति में बदलाव जरूरी है, क्योंकि लगातार भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन आतंकियों का कोई पता सुरक्षा बलों को नहीं चल रहा। 3 महीने की समय सीमा एक तय कर दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव करवाने हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायतें हैं, और सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली हो। लेकिन जिस तरह से बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, उसमें लोकतंत्र की शांतिपूर्ण बहाली की कोशिशें जो हैं वो बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन गुरसिमरन, एक और बड़ा सवाल ये है, ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने 15 दिनों में 2 बार जो है जम्मू का दौरा कर लिया है, और ऐसे में एक तरफ आर्थिक कमर पर प्रहार किया जाएगा आतंकवादियों की, जो लोकल लोग मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेना प्रमुख का दौरा बता रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है।
देखिए, सेना प्रमुख का दौरा एक बात बिल्कुल साफ करता है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अब आतंकी हमले और नहीं होने चाहिए, भारतीय जवानों की शहादत और नहीं होगी और भारतीय सेना को जिस प्रकार के अभी ऑपरेशंस की जरूरत है वो ग्राउंड पर जाकर करे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करे, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएं और किसी भी तरह का इनपुट जनरेशन और इनपुट शेयरिंग में डिले ना हो, क्योंकि एक एजेंसी जब इनपुट जनरेट करती है तो उसी समय दूसरी एजेंसी के पास पहुंचे ताकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सके। पिछले 11 अक्टूबर 2021 से आज तक जो गलतियां हुई हैं उससे भारतीय सेना को और सुरक्षा बलों को सबक लेना है। यह बात आला कमान की तरफ से भारतीय सेना को साफ बता दी गई है कि आगे जो है अब आतंक पर प्रहार होगा। अब और कोलैटरल डैमेज की जो बात कही जाती है जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं आतंक विरोधी अभियानों में, वो नहीं होना चाहिए और इसीलिए एक खास रणनीति पर काम किया जा रहा है ताकि आतंकियों के इन ग्रुप को मार गिराया जाए, क्योंकि 5 महीने 6 महीने से ये ग्रुप सारे यहां पर एक्टिव हैं, यानी कि इन ग्रुप्स को पूरे इलाके का पता है आतंकियों को कि किस तरह का इलाका है, कहां छिपना है, ये सब चीजें इन्हें पता है। बिल्कुल गुरसिमरन, और कुछ बड़ा होने वाला है ये संदेश दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का भी 15 दिनों में दूसरी बार वहां पर पहुंचना बता रहा है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है आतंकियों से निपटने की। अब आपको बताते हैं 500 पैरा कमांडोज की तैनाती वहां पर की गई है, साथ ही साथ 200 हथियारबंद गाड़ियां भी वहां पर तैनात की गई हैं। पहाड़ी इलाकों में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। एआई से लेस यूएवी